नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तम नॉलेज में। आज का इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 यानी लेसन नंबर 2 का। लेसन नंबर 2 में जो है हमने लेसन नंबर 1 करा चुके हैं, उसका जो है हम लोग 30 से 35 क्वेश्चन करा चुके हैं। वो क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बीपीएससी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं यानी बीपीएससी 3.0, बीपीएससी 4.0 या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ हम जो है आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। क्वेश्चन समझने के लिए आपको हर एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। बीच में आप सोचोगे कि भाई ऐसे ही समझ के चले जाए तो ऐसे काम नहीं बनेगा। समझने के लिए आपको देखिए, अगर किसी को जज करना है ना तो उसके लिए आप एक वीडियो तो कंप्लीट देखेंगे। जब तक आप एक वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आपको बीच में पता कैसे चलेगा कि हम क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करते हैं। हम क्वेश्चन को डिस्कस जो चारों क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है, क्वेश्चन का जो ऑप्शन 4 होता है उस चारों ऑप्शन को हम डील करेंगे। उसके साथ साथ अगर अक्षांश की बात किया जाता है तो अक्षांश को भी समझाएंगे कि अक्षांश किसे कहते हैं। अगर देशांतर की बात किया जाएगा तो हम देशांतर को भी समझाएंगे कि देशांतर किसे कहा जाता है। यानी कि हम क्वेश्चन को डील करते हुए यानी क्वेश्चन को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जो है शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ और देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन है। बहुत ही मजा आएगा। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट सब कर लीजिए। हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की कुल संख्या कितनी है? उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है? तो भैया पहले ये तो समझना होगा ना कि अक्षांश रेखा कहते किसे हैं। अक्षांश रेखा कहते किसे हैं, इसको समझना है। तो इसको समझने के लिए हम आपको फोटो इसका दिखाते हैं कि अक्षांश रेखा कहते किसे हैं। देखिए, ये फोटो के साथ हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये जो लाइन देख रहे हैं जो कि ऐसे पट, इसको हम बोल सकते हैं पट लाइन। ऐसे ऐसे जो लाइन गई है जो पट लाइन, जैसे कि इसका अक्षांशीय रेखा को हम लोग जानते हैं इंग्लिश में लैटिट्यूड। लैटिट्यूड लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं ना, लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। तो लैटिट्यूड मतलब आगे का देखें तो लेटी, यानी लेटी मतलब लेटा हुआ। तो जो रेखा लेटा हुआ होगा, जो रेखा इस तरह लेटा हुआ होगा, उस रेखा को अक्षांशीय रेखा कहेंगे। उस रेखा को क्या कहेंगे? अक्षांशीय रेखा। देखिए तो ये सभी रेखाएं लेटा हुआ है, ये सभी रेखाएं देखिए लेटा हुआ है, ये सब रेखाएं ये लेटा हुआ है। तो इसको हम लोग लैटिट्यूड कहेंगे, यानी कि इसको हम अक्षांशीय रेखा कहेंगे। ये इसको भी हम लोग अक्षांशीय रेखा कहेंगे। और जो लॉन्गिट्यूड मतलब आदमी लंबा कैसे होता है? जब खड़ा रहेगा तो लंबा दिखता है। तो खड़ा हो तो जो रेखा खड़ा होगा उस रेखा को हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे। इस रेखा को हम हिंदी में देशांतरीय रेखा कहेंगे। इस रेखा को हम देशांतरीय रेखा कहेंगे। इतना बात समझ में आया? जो खड़ा वाला रेखा है, देखिए ये वाला जो रेखा है उसको हम लॉन्गिट्यूड यानी देशांतरीय रेखा कहेंगे। और जो पट वाला रेखा है जो कि पड़ा हुआ रेखा है, इसको हम अक्षांशीय रेखा कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? अक्षांशीय रेखा कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? अक्षांशीय रेखा कहेंगे। तो समझ में यहाँ तक आ गया। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है? अक्षांश रेखा की कुल संख्या, तो देखिए ये हमारा क्या था? ये पूरा हमारा पृथ्वी था। पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली जो रेखा होता है उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। उसके ऊपर जो एक रेखा जाती है 23.5 डिग्री, ऊपर एक कर्क रेखा है और नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में ये हमारा मकर रेखा। तो कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है उत्तरी गोलार्ध में, तो ऊपर में 90 डिग्री तक जाता है, नीचे में भी 90 डिग्री जाता है। तो ऊपर में जो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 90 होगी। उत्तरी गोलार्ध में बोल रहा है, ये विषुवत रेखा को उत्तर में उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और विषुवत रेखा के नीचे में क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा की संख्या पूछ रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होगी? कुल 90 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा अक्षांश संभव नहीं है? यानी कह रहा है कौन सी जो रेखा इसमें जो दिया हुआ है चारों ऑप्शन, इसमें से कौन सा अक्षांशीय रेखा नहीं हो सकता है? तो देखिए अक्षांश रेखा होने के लिए ये हमारा क्या है? पृथ्वी है, गोल है। तो ये पृथ्वी के बीचों बीच से जो पट है
इसको हम क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखा। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा हो गया। उसके ऊपर इधर उत्तर है और नीचे में दक्षिण है, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण। तो ऊपर वाला जो उत्तर है उसको हम उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और नीचे में जो है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी अक्षांशीय रेखा कहते हैं ना। तो ये वाला जो रेखा को ऊपर में होगा वो क्या होगा, उत्तरी अक्षांशीय रेखा होगा। तो उत्तरी अक्षांशीय रेखा में क्या लगा रहेगा, पहली बात तो ईस्ट लगा रहेगा, ईस्ट नॉर्थ लगा रहेगा ना, ईस्ट नहीं, ईस्ट तो पूरब होता है, नॉर्थ यानी नॉर्थ यानी उत्तर लगा रहेगा। जिसमें अगर नॉर्थ लगा हुआ है वो क्या होगा, उत्तरी अक्षांशीय रेखा होगा। या तो साउथ लगा हुआ है यानी उत्तरी या तो दक्षिण, या तो उत्तर होगा अक्षांशीय रेखा, या तो उत्तर होगा या तो फिर दक्षिण में होगा। पूरब की बात किया जाए तो ये देखे तो इधर वाला रेखा होगा, ये तो पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, इधर पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध तो ये तो देशांतरीय रेखा हो जाता है। तो इसलिए जिसमें अगर लगा रहेगा नॉर्थ और जिसमें साउथ लगा रहेगा वही हो सकता है अक्षांशीय रेखा। तो देखिए, तो पहली बात ऑप्शन नंबर ए में ईस्ट लगा हुआ है, तो ये तो पूरब हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। इसमें भी देखिए ईस्ट लगा हुआ है तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें देखिए साउथ लगा हुआ, साउथ मतलब दक्षिण यानी दक्षिणी अक्षांश की बात रहा है। इसमें देखो वेस्ट, वेस्ट यानी पश्चिम, तो पश्चिम वाला भी नहीं होगा। तो पूरब पश्चिम तो जब भी होगा तो वो तो क्या होगा, देशांतरीय रेखा होता है। लेकिन उत्तर और दक्षिण जो होता है वो अक्षांशीय रेखा होता है। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट में हम देखेंगे, कमेंट में समझेंगे कि आप लोग को कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। अगला क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं, दो अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको समझते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हुए इस क्वेश्चन को आप VVI लिख लीजिएगा, एकदम VVI। इसका आप लोग जवाब दीजिए, तो कमेंट में जवाब दीजिए आप लोग। दो अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी क्या कहते हैं। देखिए, दो तरह का इसमें क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन हम लोग का बनेगा, एक तो होता है कि दो अक्षांशीय, अक्षांश रेखा ये कौन होगा, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के भी ऊपर और नीचे ये अक्षांशीय रेखा कहते हैं। देशांतरीय रेखा ये जो खड़ा वाला रेखा होता है इसको हम देशांतरीय रेखा कहते हैं ना। तो ये जो अक्षांशीय रेखा है ऐसे पट है, तो इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच को हम क्या कहते हैं, यानी अक्षांशीय रेखा, दो अक्षांशीय रेखा की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दूरी कितनी होती है, दूरी कितनी होती है और इस दूरी को क्या कहते हैं। दोनों क्वेश्चन समझिए, दूरी कितनी होती है, तो इस दोनों के बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर है। कितनी दूरी होती है, 111 किलोमीटर की दूरी होती है। दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। और क्या कहता है, इस दोनों के बीच की दूरी तो क्या कहते हैं, इस दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं, और दो देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग गोरे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं और दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग कटिबंध कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होता है। अक्षांश रेखा की लंबाई जो होता है घटता है या बढ़ता है, यही पूछ रहा है। तो अक्षांश रेखा क्या है, देखिए तो हम मान लीजिए हमारा यह क्या है, पृथ्वी है ना। इस पृथ्वी के बीच में ये हमारा क्या है, विषुवत रेखा। तो हम परिभाषा में जानते हैं भैया, परिभाषा में क्या जानते हैं कि अक्षांशीय रेखा जो होती है विषुवत रेखा का समानांतर चलती है, ना तो उसमें कमी आती है ना तो उसमें वृद्धि आती है। तो अक्षांशीय रेखा को जो बीच की दूरी होती है ना, ये बीच की दूरी होता है, उसमें कभी भी ना तो घटता है और ना ही तो बढ़ता है। अक्षांशीय रेखा की बीच की दूरी ना तो घटती है और ना ही बढ़ती है, वो क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। भारत की जो समय रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत की जो समय रेखा है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है
रूस देश में कितने टाइम लाइन जोन है? यानी देखिए टाइम लाइन जोन की अगर बात किया जाए तो टाइम लाइन जोन पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की जो लंबाई होती है वो अगर अधिक रहेगा तो उसमें जो टाइम लाइन है, जो टाइम जोन है, उस टाइम जोन की संख्या एक से अधिक हो सकती है। इसीलिए रूस देश में जो है टाइम जोनों की संख्या कितनी है? 11 है। टाइम जोन की संख्या कितनी है? 11 है। रूस में कितने टाइम जोन है? तो 11 टाइम जोन है। आगे अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? देखिए यही हम लोग आगे क्वेश्चन बताए थे कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। गोरे किसे कहते हैं? दो देशांतरीय रेखा को बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। दो देशांतरीय रेखाओं की बीच की दूरी को गोरे कहते हैं और दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये एनसीईआरटी बुक से उठाया गया है। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से उठाया गया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मकर रेखा पर स्थित है। मकर रेखा जो है कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है? तो मकर रेखा भैया 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा? दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा? दक्षिणी अक्षांश की। और हम लोग बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला में क्या कह रहा है? भारत का जो मानक यमोत्तर है यानी भारत का जो टाइम लाइन जोन है वो कितने डिग्री का है? तो भारत का जो टाइम लाइन जोन है वो कितना है? 82.5 डिग्री। कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। 82.5 डिग्री क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर हो जाएगा। आगे हम लोग का क्या कह रहा है? 0 डिग्री जो अमोत्तर को किस नाम से जाना जाता है? 0 डिग्री जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो 0 डिग्री अमोत्तर को जो है हम लोग जानते हैं किस नाम से जानते हैं? बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। 0 डिग्री अमोत्तर के किस नाम से जानते हैं? कमेंट करके बताइए फटाफट। वेट करते हैं आप लोग को, कमेंट चेक करते हैं। 0 डिग्री अमोत्तर को किस नाम से जानते हैं? 0 डिग्री अमोत्तर को किस नाम से जानते हैं? तो बताया जाए। इसको हम टाइम लाइन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? टाइम लाइन के नाम से जानते हैं। टाइम लाइन के नाम से जानते हैं। टाइम लाइन के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग का क्या है? देशांतरों के बीच की दूरी जो है, यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में? देशांतरों के जो बीच की दूरी है, देशांतरों के बीच की दूरी किसके तरफ घटती जाती है? तो देशांतरों की जो बीच की दूरी है वो ध्रुव की ओर। देखिए ये गोल है तो देखिए ऐसे ऐसे होता है देशांतर रेखा, ऐसे ऐसे। तो देखिए इधर की रेखा जो है एक बिंदु पर क्या हो रही है? एक बिंदु पर मिलते जाते हैं। तो इसलिए ध्रुवों की ओर क्या होती है? घटती जाती है। ध्रुवों की ओर क्या होती है? घटती जाती है। ध्रुवों की ओर क्या होती है? घटती जाती है। ध्रुवों की ओर घटती जाती है। अगला क्या कह रहा है? उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? तो भैया उत्तरी ध्रुव की बात कहा जा रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा। कौन सा गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का है नीचे दी गई सूची को सुमेलित कीजिए। यानी सूची 1 को सूची 2 के साथ हम लोग मिलाएंगे। सूची 1 दिया हुआ इधर, सूची 2 इधर दिया हुआ, दोनों को मिलाना है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। तो 1 के साथ 2 मिल जाएगा, यानी 1 के साथ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मकर रेखा को हम लोग 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं, यानी बी के साथ कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। उत्तरी ध्रुव वृत्त हम लोग कितना? उत्तरी ध्रुव वृत्त को जब भी होगा उत्तरी ध्रुव जिसमें बात कर रहा है उत्तर, तो जिसमें उत्तर लगा होगा वही होगा। तो 3 के साथ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी सी के साथ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और डी बच गया तो डी के साथ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2 3 4 1 देख लो, 2 3 4 1 किसमें है? 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो है उसको समझिए। नीचे दिए गए युग्म में से कौन से सुमेलित नहीं है? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के जो क्षेत्र है उसको शीत कटिबंध कहते हैं। तो नहीं, ये गलत है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय, तो ये भी सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये एक गलत हुआ। कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा, यानी कर्क रेखा, देखिए ये कर्क रेखा है और ये बीच वाला लाइन क्या है? विषुवत रेखा।
तो कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो नहीं, इस रेखा को कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को तो क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, इसलिए 2 भी गलत हो गया। 3 में क्या कह रहा है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त के दक्षिणी ध्रुव क्या कह रहा है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। नहीं, ये भी गलत है, शीत कटिबंधीय कहते हैं। तो इसलिए तीनों गलत है, इसलिए उपरोक्त में से डी सभी यानी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, इसमें से कोई भी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का कह रहा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को अगर जोड़ा जाए, जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं। उत्तरी ध्रुव, देखिए ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो इस रेखा को ऐसे खड़ा जोड़ा जा रहा है, तो इस रेखा को क्या कहते हैं, इस रेखा को हम लोग देशांतरीय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतरीय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से बढ़ने से पहले हम आप लोग से एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम डिजिटल बोर्ड पे जल्दी से जल्दी आ जाए, तो डिजिटल बोर्ड सेटअप के लिए हमारे इस यूपीआई आईडी पे कुछ पेमेंट करना चाहते हैं, कुछ मदद की राशि, तो इस अकाउंट नंबर है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा यूपीआई आईडी है, और आप जो है मेरे टेलीग्राम आईडी पर आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम आईडी पर आप क्या करेंगे, अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, इस पे सारा ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कर लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन की ओर थोड़ा बढ़ के हैं और आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आगे की ओर। आगे, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है। किसी जो स्थान का जो मानक समय निर्धारित होता है किस पे आधारित होता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पे होता है, या विषुवत रेखा पे होता है, या प्रमुख यमोत्तर पे होता है, या अक्षांश पे होता है। तो हम लोग को जो टाइम लाइन निर्धारित करते हैं, तो टाइम लाइन निर्धारित करने के लिए हम तो टाइम लाइन देशांतरीय रेखा से करते हैं। टाइम लाइन तो देशांतरीय, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से हम लोग करेंगे नहीं, और विषुवत रेखा से भी हम लोग नहीं करेंगे। विषुवत रेखा से कैसे, क्योंकि टाइम लाइन हमारा क्या होता है, खड़ा होता है ना, खड़ा होता है, जिसको हम देशांतरीय रेखा के हिसाब से चलते हैं। अक्षांश के हिसाब से तो भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो प्रमुख यामोत्तर है, प्रमुख यामोत्तर यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। तो पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है या नहीं करती है, इसको ये बात भी क्या है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 0 डिग्री में और 180 डिग्री मिलाओगे तो ये दोनों जो रेखा है, ये दोनों रेखा क्या है, एक ही रेखा को कहते हैं। इसलिए 180 में अगर 0 डिग्री जोड़ते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये रेखा, ये ऑप्शन क्या है, सही है। 180 डिग्री पूर्वी एवं 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, बिल्कुल सही। जो है ये 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी जो यामोत्तर है, एक ही रेखा को हम लोग कहते हैं, इसलिए 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार करिए। ये भी क्वेश्चन क्या है, VBI क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है, VBI क्वेश्चन है, क्वेश्चन VBI। चलिए, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। यानी जो हमारा एक ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा से आगे और ग्रीनविच रेखा से पीछे, तो ग्रीनविच रेखा से जो पूरब जाती है उसका समय क्या होता है, इधर आगे होता है और इधर क्या होता है, पीछे होता है। यानी क्या कह रहा है, ग्रीनविच से अगर पूरब जाइएगा तो समय हमारा आगे होगा, ग्रीनविच से पीछे जाइएगा तो समय हमारा घटेगा। वही कह रहा है, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है, तो यहाँ तक तो सही है, तथा पश्चिम के स्थानों से पीछे होता है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर रही है। क्या हमारा पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूर रही है, तो हमारा ये जो ऑप्शन है कारण वो गलत है। कैसे, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व के, केवल एक क्या हो जाएगा, इसका सही होगा। तो केवल इसमें देखिए कौन सही है, एक सही है और आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व स्थित है, यानी देखो 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट हम लोग जानते हैं। तो 20 डिग्री के बराबर क्या होगा? तो 20 डिग्री बराबर 4 गुने 20 यानी 80 मिनट हो जाएगा। तो जो 80 मिनट हो जाएगा, तो यहाँ से ग्रीनविच उसके स्थान यानी ग्रीनविच से यानी 0 डिग्री से ग्रीनविच से उस स्थान से कितना अंतर होगा? तो 80 मिनट का अंतर। तो 80 मिनट का अंतर मतलब 1 घंटा 20 मिनट का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है भारत के किस आमोत्तर यानी देशांतर रेखा को स्थानीय समय को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है? यानी किस देशांतरीय रेखा को भारत को जो है समय रेखा कहा जाता है? तो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर को 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अब क्वेश्चन आगे कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? तो भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच के मानक समय से कितना है? 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है। तो क्वेश्चन ये हमारा लास्ट हो गया। इतना ही क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन को आप लोग का आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ इसमें नहीं समझ में आई होगी या फिर कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूपीआई आईडी था, इस पर अगर आप चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है आईडी, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये हमारा अकाउंट्स नंबर है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।